रेवाड़ी की एकमात्र डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का बिजली कनेक्शन कटा। जिला पुस्तकालय में लाइट न होने से अंधेरे में पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी। सन 1987 से किराए के भवन में चल रही डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में चल रही डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, जिस कारण लाइब्रेरी में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली का बिल अदा नहीं करने के चलते पिछले 10 दिनों से बिजली और पानी की सप्लाई नहीं है, जिस कारण यहां आने वाले पाठक सदस्य और विद्यार्थी अंधेरे में पढ़ने को मजबूर है। यहां कार्यरत कर्मचारी सुरेंद्र, हेमंत और चंद्रकांत आदि की माने तो 20 नवंबर को जिला पुस्तकालय का बिजली का कनेक्शन बाल भवन की ओर से काट दिया गया, जिस कारण 10 दिनों से स्टाफ और यहां आने वाले पाठकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पढ़ने आने वाले पाठकों तथा बबीता आदि विद्यार्थियों का कहना है कि वह कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और लाइब्रेरी में बिल्कुल अंधेरा पसरा हुआ है, तो ऐसे में उन्हें पढ़ाई करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो पूरी लाइब्रेरी का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था, लेकिन बाद में जिला बाल कल्याण अधिकारी की ओर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए रीडिंग रूम में 2 लाइट एक्सटेंशन बोर्ड लाकर चालू कर दी गई, लेकिन 2 लाइटों में पढ़ना नाकाफी है और अंधेरे के कारण स्टाफ और विद्यार्थियों को किताबें ढूंढने में काफी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, ये लाइब्रेरी काफी छोटी है और बाल भवन की बिल्डिंग में किराए के कमरों में चल रही है। काफी लंबे समय से बाल भवन को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना भी बनाई गई, लेकिन अभी तक सिरे नहीं चढ़ी। उल्लेखनीय कि वर्ष 2018 में सीएम ने जिला पुस्तकालय के लिए नया भवन बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक जमीन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। यहाँ आपको बता दें कि इस जिला पुस्तकालय में विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही 20,000 के करीब ज्ञान उपयोगी पुस्तकें और शिक्षण सामग्री है। इन पुस्तकों को रखने के लिए पर्याप्त रैक और अलमारी भी नहीं है। रीडिंग रूम में भी काफी कम स्पेस है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर वर्ष 1984 में खोला गया जिला पुस्तकालय आज भी मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में उधार के एक हाल में चल रहा है। समय के अनुसार आजीवन सदस्य बढ़कर 1000 हो गए, लेकिन पुस्तकालय में 60 सदस्यों की बैठने की ही जगह उपलब्ध है। पुस्तकालय में सुविधा ना के बराबर है, किताबें तक रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। इसे अधिकारियों का सुस्त रवैया कहे या फिर कुछ और कि प्रदेश के 19 जिलों में आधुनिक पुस्तकालय भवन बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन रेवाड़ी में अभी तक जमीन भी नहीं मिली है। वहीं जब इस बारे में हमने लाइब्रेरी के इंचार्ज सत्यदेव शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि 1987 से जिला पुस्तकालय बाल भवन में किराए पर चल रही है। उसे समय 400 रुपये किराया था, आज इसका 4000 रुपये किराया हो गया है। बजट बहुत काम आता है, इसलिए किराया दे पाना भी मुश्किल हो रहा है, जिस कारण यह समस्या पेश आ रही है। जैसे जैसे बजट आएगा वैसे वैसे इसका भुगतान कर दिया जाएगा। रही बात बिजली पानी कनेक्शन की, बिजली का बिल बाल भवन की ओर से सब मीटर से देने की बजाय मनमर्जी से बना दिया गया है, जिस कारण काफी बिल होने के चलते भुगतान में परेशानी आ रही है। हालांकि विभाग की ओर से 40,000 का बजट भी आया है, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण बिल भुगतान में दिक्कतें आ रही है। इस बारे में विभाग व जिला उपायुक्त और महाविद्यालय प्राचार्य कम डीडीओ को अवगत करा दिया गया है। उम्मीद है जल्द ही बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे मेन दिक्कत तो अभी लाइट की आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लाइट काट दी हमारी, और बच्चों का भी सभी का एग्ज़ाम है, एस्टेट का भी है, और उस पानी की दिक्कत है। पानी का भी कनेक्शन लाइट की वजह से ही होता था, वो भी कट गया हमारा। अब सर्दी हो चाहिए, गर्मियों पानी तो ज़रूरी चाहिए, एक बोतल से कोई ना पूरा दिन चल जाएगा काम। इसलिए अभी सभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं और लाइट की वजह से बड़ी मुश्किल से ये 2 लाइट बुलवा के और तब ये 2 लाइट का कनेक्शन कराया है। पूरा दिन पढ़ते हैं तो आँखों में दिक्कत भी होती है, और यहाँ पे जो हॉल की दिक्कत है ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि सीट नहीं मिलती तो वापस चले जाते हैं। उसके बाद हमें हॉल की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है। यहाँ पे कम से कम 20-25 या 30 ही लोग बैठ पाते हैं, और यहाँ पे फंक्शन वगैरह जो होता है उसकी भी दिक्कत है। बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, यहाँ से ये जो बालकनी है इसमें से आते जाते हैं, उसकी वजह से आवाज़ की वजह से डिस्टर्बेंस होता है। ये हमें जल्दी से हमारी बिल्डिंग मिल जाए सर, हमें तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ने के लिए एकांत चाहिए और यहाँ पे डिस्टर्ब होता है बहुत सारा।
लाइट भी कटी हुई है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। मेन प्रॉब्लम तो अभी यही है सर। सभी के पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन इतनी नहीं होती कि वो हर महीने 500 या 700 रुपये देकर डिजिटल में जाएं। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इसलिए ही यूज करते हैं बच्चे के। हम भाई एक बार एडमिशन हो जाए तो हम कभी तक, जब तक हम तैयारी कर सकते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, बुक्स तो हमें मिल जाती है, लेकिन निकालने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि लाइट नहीं है तो कहाँ देखेंगे कहाँ से। 2 वीक होने वाले हैं, 2 छुट्टी हो गई गए हैं, फिर उसमें बच्चे इस वजह से ही नहीं आ रहे थे कि लाइट नहीं है। फ़ायदा क्या है यहाँ पे जाने के बाद। अब कल ये 2 कनेक्शन करके गए हैं, अब फिर भी थोड़े बच्चे आए आज। यहाँ पर एक तो लाइट नहीं है और नाम सचिन है मेरा, और लाइट भी नहीं, सीट भी नहीं मिलती यहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए। तो ये 2 वीक से पहले सीट ही नहीं थी यहाँ पर बैठने के लिए। तो हाँ, यही लगता है फिर अब सबको हो रही है। एक तो लाइट आ जाए और जो ये कम सीट है यहाँ पे उसके और लिए। गर्मियों में पानी भी नहीं होता सर यही कि मतलब गर्मियों में सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पानी तो होता ही नहीं था। दोपहर के बाद तो बच्चे कहीं यहाँ वहाँ जा कर पीते थे, कई बार लाइब्रेरी में और कई बार यहाँ पे सर ऐसे बोलते थे बोतल लिया हो घर से। अब बोतल तो दोपहर तक ही चलेगी ना। और लाइब्रेरी में कभी आते थे तो सीट मिलती थी, नहीं मिलती थी, कभी सर कहते थे यहाँ से ले लो, ऐसे यहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ। तो लाइट की तो सर मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन लाइट नहीं आती है, मतलब रहती नहीं है। सर ऐसे बोलते हैं कि लाइट नहीं आ रही, मतलब तार कट गया, पता नहीं जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन लाइट होती नहीं। यहाँ पे है ना, मतलब बहुत ज़्यादा शोर आता है, जैसे कोई भी आता है ना तो इतनी तेज तेज बातें होती हैं, तो मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता ही है। लाइब्रेरी जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी रेवाड़ी है वो काफ़ी वर्षों से, लगभग 1987 से पहले चली आ रही है यहाँ पर, और हमने किराए पे लिया था इसको, और उस वक्त इसका किराया 400 रुपये था। उसके बाद इसका इन्होंने किराया बढ़ाते बढ़ाते फिर 4100 रुपये किया, और अब इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि जितना बजट गवर्नमेंट देती नहीं है और किराया ज़्यादा हो गया। तो इस कारण से ये समस्या आ रही है, लेकिन जैसे ही बजट आता जाएगा हम इनका भुगतान कर देंगे। हाँ, इन्होंने बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन थी वो डिस्कनेक्ट कर दी। हमारा सब मीटर लगा हुआ है और हम इनको बार बार कहते रहे कि हमारा बिल सब मीटर के हिसाब से ही दे दो, लेकिन ये अपनी मनमर्जी से और पर मंथ के हिसाब से और उसको सुधार कर ही नहीं रहे, जिसके कारण बिल भुगतान करने में दिक्कत आ रही है। हमने विभाग से लिख दिया है कि हमें बिजली बिल के भुगतान के लिए बजट की आवश्यकता है। उन्होंने 40,000 रुपये हमें भेजे भी हैं, लेकिन इन्होंने अपना अकाउंट चेंज कर दिया और जो यूपीएस कोड है वो गलत देने के कारण और उसमें अब संशोधन किया गया है, तो अब वो 40,000 रुपये इनको भुगतान हो जाएगा। लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो बच्चों की ये आ रही है कि किताबें देखने के अंदर, अलमारियों के अंदर लाइट है नहीं, अंधेरा रहता है, जिससे कोई भी पाठक ठीक ढंग से किताब पढ़ नहीं सकता और ना ही ढूंढ सकता है। अब उनको कई बार कह भी दिया है, उपायुक्त महोदय को भी इस बारे में हमने अवगत करा दिया है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर ढंग से जोड़ी जाए, ताकि जो है पाठक और जो पुस्तकालय का कार्य है वो ठीक ढंग से चल सके। ये 20 तारीख को डिस्कनेक्ट की गई थी और तब से फिर इन्होंने एक बार ये कहा कि हम आपकी 2 ट्यूबलाइट, ये कल आए थे इनके, और वो 2 ट्यूबलाइट छात्रों के ऊपर जहाँ रीडिंग रूम है वहाँ पर 2 ट्यूबलाइट चालू कर दी है। इससे पूरा समाधान नहीं हुआ, जबकि हमारा सब मीटर लगा हुआ है, तो उसी में ही क्यों नहीं जोड़ा इन्होंने।
तो जिसके कारण छात्रों को और भी किताबें भी सर्च करनी पड़ती है। अखबार में इतना वो दिखाई नहीं देता जितने कि वो सफिशिएंट नहीं है वो लाइट। काफ़ी जो है अब परीक्षाओं के लिए खूब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हमने बार बार अपने विभाग को भी सूचित किया है और उपायुक्त महोदय को भी सूचित कर दिया है। देखो अभी बात चल रही है और वो अभी कब तक होता है इसके बारे में हमने प्रिंसिपल महोदय कम DDO को भी बता दिया है, तो अभी वो जल्दी समाधान निकल आएगा।